नमस्ते बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा का हिंदी सुलभ भारती पढ़ने वाले हैं। पाठ 5वां। पाठ का नाम है मधुबन। इस पाठ के लेखक हैं अनुराग वर्मा। परिचय यानी इंट्रोडक्शन क्या है इस पाठ का। अनुराग जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। अब इस पाठ में किस बारे में लिखा है अनुराग वर्मा जी ने, तो चलो देखते हैं। गद्य संबंधी प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है, यानी फेस टू फेस मिले हैं, उनसे मुलाकात ली है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं, यानी बड़ी होशियारी से उत्तर दिए हैं। बेबाकी से मतलब न घबराते हुए उत्तर दिए हैं। और डॉक्टर वर्मा जी कौन थे, तो एक काव्य रचनाकार थे। देखो बच्चों, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है पाठ के लेखक अनुराग वर्मा और प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। और इनका साक्षात्कार अनुराग वर्मा इन्होंने क्यों लिया है, इनकी मुलाकात इन्होंने क्यों ली है, अब मैं ये चित्र आपके सामने क्यों रखा है, क्योंकि दोनों का भी नाम वर्मा है, लेकिन एक है जो पाठ के लेखक है और एक प्रसिद्ध लेखक है, और दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, अनुराग जी रामकुमार जी का साक्षात्कार ले रहे हैं। तो चलो देखते हैं इन्होंने क्या किया है इंटरव्यू में। तो बच्चों, पाठ का नाम है मधुबन। पाठ के लेखक अनुराग जी वर्मा। सुबह का समय था, मॉर्निंग का टाइम था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था। तेजी से, रफ्तार से जाना मतलब तेजी से जाना, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। बच्चों, वो बड़े समय के बड़े पाबंदी थे, मतलब उनको समय के बारे में बहुत महत्व था। तो सुबह 10 बजे उनको मिलना था, इसलिए वो बहुत तेज़ी से निकले थे, बहुत ही तेज़ी से जा रहे थे। उनके घर का नाम था मधुबन। मधुबन बंगलो वे रहते थे। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था। उत्सव का मतलब होता है त्यौहार, संगोष्ठियाँ मतलब चर्चा सत्र। अभी ये जो लेखक है इन्होंने बहुत सारे सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी यानी मौका। और उनका क्या अर्थ बोलना है कि उन्होंने क्या किया है, इतने निकट से देखने का उनका फर्स्ट टाइम उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली थी। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे, मतलब मेरे मन में विचारों का चक्र चल रहा था। ज्वार उठना मतलब चक्र चलना। डॉक्टर साहब कैसे होंगे, व्यवहार कैसे होगा उसका, उस साहित्य मनीषी का आदि। मनीषी मतलब ज्ञानी, बहुत जो ज्ञानी होता है उसे कहा जाता है मनीषी। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। देखो, अक्सर में हम किसी के घर जाते हैं तो हम पहले पूछते हैं कि साहब अंदर है, लेकिन उनके नौकर ने पूछा कि क्या आप अनुराग जी हैं, मतलब उन्हें मालूम था अनुराग जी आने वाले थे। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने
पूछा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया है। हेतु का मतलब होता है उद्देश्य, मतलब वो जानकारी लेने आया था। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। अब मुलाकात शुरू हो गई बच्चों। पहला प्रश्न, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? काव्य रचना का मतलब होता है बच्चों कविता। इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन में अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। पहलुओं का मतलब होता है दृष्टिकोण। उत्तर, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। मतलब अंध समाज के प्रति विद्रोह का मतलब होता है क्रांति, बदलाव अपने आप में निर्मित हुआ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। व्यवधानों का मतलब होता है बाधा। अब देखो, ये गांधी जी का असहयोग आंदोलन उस समय चल रहा था। परिवार और समाज दोनों जगह से बाधा था, विरोध हो रहा था। ऐसे संघर्ष करते हुए मैंने उसमें भाग लिया। मतलब घर में से भी विरोध और समाज में भी विरोध हो रहा था। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी। मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले। मौलाना का मतलब होता है मुस्लिम बांधवों में जो पंडित होते हैं उसे मौलाना कहा जाता है, और अरबी भाषा के विद्वान उन्हें भी मौलाना ही कहा जाता है। तो गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। मतलब अंग्रेज जो सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? गुलाम कैसे बनना है। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे हैं, कोई माइका लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। किसने कहा है बच्चों? मौलाना शौकत अली, इसने ये कहा है। मैंने अपने माँ की आगे ही बड़ी श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। माँ को बता दिया मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। सभी लोग सख्ती में आ गए। सख्ती में आना का मतलब बच्चों घबरा जाना। बात भी अजीब थी। उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर रहा है। डिप्टी कलेक्टर मतलब उप जिला अधिकारी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ये डिप्टी कलेक्टर के बेटे हैं और उनका बेटा क्रांति कर रहे हैं। अजब था। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। लोगों ने समझाया, पिताजी की नौकरी जा सकती है, लेकिन फिर भी ये घर निकल पड़े क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। देखो बच्चों, इसे कहते हैं देश प्रेम। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की है और इस समय मैंने देश प्रेम पर कविता लिखी। यह मेरी कविता का मंगलाचरण था। मंगलाचरण मतलब बच्चों अच्छी शुरुआत। अब अगला सवाल उन्होंने किया, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश का कैसे आए? हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी।
विश्वविद्यालय का मतलब होता है विद्यापीठ, यूनिवर्सिटी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। इंटर मतलब पदवी पूर्व परीक्षा। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो अपने अतीत खो से गए हैं। अतीत का मतलब होता है बच्चे भूतकाल। मैंने पुनः सवाल किया। प्रतीत मतलब मालूम होना। अगला प्रश्न, डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया है। क्या आपके साथ भी ऐसे हुआ है? बच्चों, लौकिक और पारलौकिक दोनों भी विरुद्ध शब्द है। लौकिक मतलब सांसारिक प्रेम और पारलौकिक मतलब परलोक संबंधी जो प्रेम की होता है उसे कहा जाता है पारलौकिक प्रेम। अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। प्राकृतिक यानी नेचुरल, नैसर्गिक प्रकृति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया है। सात्विकता का मतलब होता है जो अच्छे गुण होते हैं उसे सात्विकता कहा जाता है बच्चों। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था, छंद था और प्राय उत्सव के अवसर पर भाग भी लिया करता था। मतलब जो छोटे छोटे उत्सव थे उनमें मैं क्या करता था, भाग लिया करता था, त्योहारों में भाग लिया करता था। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा प्रश्न, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? मैंने राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि मुझे राजनीति पसंद नहीं है, क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। अभाव मतलब कमतरता। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ, उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि, दिलचस्पी नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। साहित्य का मतलब होता है बच्चों लिटरेचर, वाङ्मय, उसे कहते हैं लिटरेचर। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने एक कुशल अभिवाचक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। अभिवाचक का मतलब होता है आश्रय देने वाला। विदा मतलब अलविदा किया और उधर से निकल गए। देखो बच्चों, अभी ये जो पाठ है, ये पाठ में हमने क्या पढ़ा? तो ये जो मुलाकात है, जो मुलाकात क्यों ली गई? डॉक्टर रामकुमार जी के अंदर देश प्रेम, काव्य रचना के बारे में, प्रेम किस प्रकार है, साहित्य के बारे में किस प्रकार प्रेम है, ये इनसे हमें प्रेरणा लेनी है कि हम भी कुछ कर सके, अच्छा ज्ञान कैसे हासिल कर सके। यही मूल उद्देश्य इस पाठ में है। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।